गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। बेटा इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो मैं ऑलरेडी उनको अंडरलाइन कर चुकी हूँ, तो आप अपनी बुक के अंदर इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। बेटा यहाँ पर हम ग्लोब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लोब जो है क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप भी है, यानी कि जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा ही बिल्कुल ग्लोब जो है होता है। बेटा ग्लोब के अंदर एक खासियत ये है कि ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब आपको मार्केट के अंदर अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार और प्रकार के मिल सकते हैं, जैसे कि बिग वंस, इतने बड़े ग्लोब भी विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जिनको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते। और कुछ ग्लोब इतने छोटे होते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब, जो कि बिल्कुल आपकी पॉकेट में भी रखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। कुछ ग्लोब लाइक बैलून्स के आकार के भी होते हैं, गुब्बारे के आकार के भी होते हैं। तो इस प्रकार से ग्लोब जो है, और ग्लोब की एक खास बात ये भी है कि ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है फिक्स नहीं होता है, उसे आप घुमा सकते हो जिस प्रकार से कि कोई पहिया या कोई लट्टू जो है खेलने के लिए आप घुमाते हो, वैसे ही हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब के ऊपर जो है देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके बिल्कुल सही आकार में दर्शाया गया होता है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilt manner which is called axis। बेटा जिन बच्चों ने ग्लोब देखा है उन्होंने ये नोट किया होगा कि ग्लोब के अंदर जो है एक नीडल जो है फिक्स होती है, जो नीडल मैंने शो भी कर रखी है इस मैप के अंदर, देखो शो कर रखी है कि एक नीडल जो है आर पार गई हुई है, नॉर्थ और साउथ जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो इस नीडल को हम एक्सिस बोलते हैं और ये झुकी हुई अवस्था में है। बेटा ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारी पृथ्वी बिल्कुल इसी प्रकार से झुकी हुई है, लेकिन वास्तविक पृथ्वी के अंदर कोई इस प्रकार की नीडल जो है लगी हुई नहीं है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स। जो पॉइंट्स हैं वो 2 पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। इस नीडल की हेल्प से हम ग्लोब को बिल्कुल उसी प्रकार से घुमा सकते हैं जिस प्रकार से कि हमारी पृथ्वी जो है घूमती है। और बेटा पृथ्वी कैसे घूमती है हमारी? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम भी जो है इसी डायरेक्शन में ग्लोब को घुमा सकते हैं। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। हमारी वास्तविक पृथ्वी में इस प्रकार की कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपनी एक्सिस पे घूमती है, विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो कि एक काल्पनिक लाइन है। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और एक और इमेजनरी लाइन जो बनाई गई है, जो इमेजिन की गई है, वो जो है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में आधा आधा डिवाइड कर देती है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच है वो पृथ्वी की एक लाइन, जो वास्तव में नहीं है लेकिन इमेजनरी लाइन है। दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर, और इस लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इमेजनरी लाइन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जो है काम करती है। और ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किन्हें कहेंगे हम? जो भी पैरेलल सर्कल्स है, देखो साइड में जो दिखा रखे हैं ना, इक्वेटर 0 डिग्री पे इक्वेटर जो है दिखाई गई, उसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। बेटा ये सारे के सारे सर्कल्स के रूप में आ रही हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं अंतिम छोर पे, तो ये सर्कल्स हैं। और इन सर्कल्स को हम जो है क्या कहते हैं? लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। अक्षांशों को हमेशा डिग्रीज में हम काउंट करते हैं, डिग्रीज में जो इनको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। और 90 अक्षांश जो है नॉर्थ साइड और 90 जो है साउथ के साइड आपको मिलेंगे। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ टू द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कोल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इक्वेटर की नॉर्थ साइड वाले जो है लैटिट्यूड क्या कहलाएंगे? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी
अक्षांश रेखाएं, और साउथ के साइड वाले कहलाएंगे साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। बेटा ये जो है इनके साथ में नॉर्थ और साउथ लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने नॉर्थ और साउथ मेंशन नहीं किया तो पता नहीं लगेगा कि आपने कौन से साइड का जो है लैटिट्यूड को आप शो करना चाहते हो, किसके बारे में आप बताना चाहते हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं जिनके बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।